नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 2, जो 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला का एक भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन, ऑप्शन नंबर 2 नागसेन, ऑप्शन नंबर 3 आनंद, ऑप्शन नंबर 4 अशोक घोष। तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उस पर निर्भर रहती है। नागार्जुन ने प्रतीतीय समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस मत से महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया है। शून्यवाद महायान संप्रदाय के दो संप्रदायों शून्यवाद और शून्यवाद और विज्ञानवाद यानी योगाचार के में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 शांति रक्षित, ऑप्शन नंबर 2 पद्म संभव, ऑप्शन नंबर 3 धर्मरक्ष, ऑप्शन नंबर 4 कुमारजीव। तो इसका सही आंसर है पद्म संभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में तिब्बत नरेश ने शांत रक्षित नामक भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया था। यहाँ पे निमंत्रण दिया था। आचार्य पद्म संभव के सहयोग से शांत रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शांत रक्षित सर्वास्तिवादी संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने अपने सहयोग के लिए 12 अन्य पंडितों को भारत से बुलाया और इनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्म संभव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। उसके प्रयत्नों से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मातंगी, ऑप्शन नंबर 2 योगिनी, ऑप्शन नंबर 3 डाकिनी, ऑप्शन नंबर 4 तारा। तो इसका सही आंसर है तारा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा नाम से जाना जाता है। ईसा की 5वीं या 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म के ऊपर तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप वज्रयान नामक नए संप्रदाय का जन्म हुआ। इनमें मंत्रों तथा तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त करने को विधान प्रस्तुत किया गया। यानी तांत्रिक क्रियाओं द्वारा इसमें मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग बताया गया। वज्र को एक अलौकिक तत्व के रूप में मानते हैं। इसका तादात्म्य धर्म के साथ स्थापित किया गया। इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर जोर दिया गया। वज्रयानियों की क्रियाएं शाक्त मतावलंबियों से मिलती जुलती है। इसमें तारा आदि देवियों को महत्व प्रदान किया गया है। यह प्रतिपादित किया गया है कि रूप, शब्द, स्पर्श आदि भोगों से बुद्ध की पूजा की जानी चाहिए। रागचर्या को सर्वोत्तम बताया गया है। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। वज्रयान ने बौद्ध धर्म के भारत में पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा के बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर 1 वज्रयान, ऑप्शन नंबर 2 में वज्रयान दे दिए महायान, और नंबर 3 है हीनयान। तो इसका सही आंसर है महायान। महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय नागार्जुन को प्राप्त है। महायान संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किए।
महायानी लोग बोधिसत्व की मूर्ति, संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। इन्होंने बुद्ध को देवता या अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करना प्रारंभ कर दिया। अब मानव बुद्ध की जगह लोकेतेश्वर बुद्ध की स्थापना हुई। बुद्ध की मूर्तियों की पूजा का प्रचलन हुआ। तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में विशेषतया इसी संप्रदाय के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ऑप्शन नंबर 1 थेरवाद, ऑप्शन नंबर 2 हीनयान, ऑप्शन नंबर 3 वज्रयान, ऑप्शन नंबर 4 तंत्रयान। तो इसका सही आंसर है थेरवाद। सुल्तानी युग में बौद्धों की सबसे प्रभावशाली शाखा थेरवाद थी। थेरवाद को आज भी श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में प्रधानता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब इसमें कूट दिया है, ए और आर दोनों सही है तथा आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है, कथन दोनों सही है परंतु जो ए है वह आर की सही व्याख्या नहीं करता, यानी आर है जो इसकी सही व्याख्या नहीं करता। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यह कथन सत्य है। महात्मा बुद्ध को यहाँ पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यह भी कथन सत्य है। लेकिन इसका यह कारण नहीं है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, इसीलिए कुशीनगर है जो मल्ल गणराज्य की राजधानी बनी। यह चीज गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या और दे लेते हैं। गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार करते मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ चुंद नामक लोहार की अमर वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को भोजन कराया जिससे उसे रक्तातिशीर हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनारा पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनकी अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों की राजधानी पावापुरी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 सर्वास्तिक, ऑप्शन नंबर 2 सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर 3 वैभाषिक, ऑप्शन नंबर 4 शून्यवादी। तो इसका सही आंसर है सर्वास्तिक। बौद्ध धर्म की सर्वास्तिकवादी शाखा ने अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की। इन्होंने बौद्ध धर्म में कोई खंड नहीं किया था, पर बाद में इसके कई खंड हो गए थे, यानी इन्होंने कोई अलग शाखा नहीं बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। अब एक साइड चिन्ह दिए गए हैं और उनका अर्थ दिया गया है। अब बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उसका क्या प्रतीक था? तो उसका प्रतीक कमल था। प्रथम प्रवचन, तो इसका धर्म चक्र आएगा। महाबोधि यानी बोधि वृक्ष आ गया। त्याग यानी कि घोड़ा, गृह त्याग का घोड़ा से, यानी घर से भागे थे वो, तो घोड़ा आ गया उनका। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के जीवन की 5 घटनाएं बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह मानी जाती है। जन्म, कमल व सांड, गृह त्याग अश्व या घोड़ा, महाबोधि बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन और परिनिर्वाण यानी पद चिन्ह और स्तूप। ज्ञातव्य है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत त्रिपिटक में संकलित, जिनके 3 भाग है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों यानी स्तंभ 1 और 2 में दिए गए, इनका सुमेल करना है, सुमेलित करना है। अब स्तंभ 1 में दिया है जन्म,
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 शाक्य कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर 2 कोलिय रामग्राम, ऑप्शन नंबर 3 कालाम अलपकलप अलकलप अलकप और ऑप्शन नंबर 4 है मल कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है कालाम अलकप। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कपिलवस्तु में शाक्य थे और सुमसुमार पर्वत के भग, अलकप के बुल्ली, केसपुत के कालाम, रामगांव के कोलिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। कारण, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। अब इसमें कूट दिया है, कथन ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है परंतु जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक श्रावस्ती में वर्षा ऋतु यहीं व्यतीत की थी इन्होंने, और प्रसेनजीत जो गौतम बुद्ध की आयु के थे। यह कथन भी सही है परंतु इसका यह कारण नहीं हो सकता कि प्रसेनजीत और गौतम बुद्ध समान आयु के थे इसलिए वह श्रावस्ती में ज्यादा निवास किया। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। यहाँ अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जैतवन विहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं में राजकुमार जैत से खरीदकर प्रदान किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत एवं अवंती नरेश प्रद्योत गौतम के समकालीन थे। प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुवाराम नामक विहार बनवाया। कौशल राज्य में बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बन गए। दोनों कथन सही है किंतु ए है जो आर की सही व्याख्या इसमें नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। इसका कारण है बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार किया था। अब कूट देखिए, कथन ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है कथन ए और आर दोनों सही है परंतु आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए गलत है और आर इसका सही है। महात्मा बुद्ध ने सृष्टि की सभी वस्तुओं को अनित्य बताते हुए नित्य आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा तथा सदाचार पर बल दिया और कर्मवाद, पुनर्जन्म एवं मोक्ष में विश्वास किया। निर्वाण द्वारा जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, यह निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है, अतः पुनर्जन्म को मानते थे। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? ऑप्शन नंबर 1 सिंहली परंपरा, महावंश और दीपवंश। ऑप्शन नंबर 2 चीनी परंपरा, कैंटन। ऑप्शन नंबर 3 भारतीय बौद्ध साहित्य, अवदान साहित्य। तिब्बती परंपरा में इतिहासकार तारानाथ। तो इसका सही आंसर है सिंहली परंपरा, महावंश और दीपवंश।
महात्मा बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण के लिए सिंहली परंपरा के ग्रंथ महावंश एवं दीपवंश का अधिक महत्व है, जिसके अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अहिंसा, ऑप्शन नंबर 2 वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन नंबर 3 आत्मदमन, ऑप्शन नंबर 4 रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका सही आंसर है आत्मदमन। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानता थी, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञ कर्म कांडों, जाति पांति तथा छुआछूत का विरोध किया गया। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी थी, जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस बात पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन महावीर की नगर मूर्ति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1 सांख्य का, ऑप्शन नंबर 2 वेदांत का, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध दर्शन का, ऑप्शन नंबर 4 जैन दर्शन का, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनात्मवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के अनुसार परिवर्तन ही सत्य है और इस परिवर्तन का कोई अपरिवर्तनीय आधार भी नहीं है। बाह्य और आंतरिक जगत में कोई ध्रुव सत्य नहीं है। बाह्य पदार्थ सब लक्षणों के संघात है। आत्मा भी मनोभावों और विज्ञानों की धारा है। इस प्रकार बौद्ध मत में उपनिषदों के आत्मवाद का खंडन करके अनात्मवाद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? पॉइंट नंबर 1 है तप और भोग की अति का परिहार। पॉइंट नंबर 2 है वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था। पॉइंट नंबर 3 है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। अब निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है केवल 2 और 3, यानी वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था थी, वेदों को नहीं मानते थे और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था। लेकिन तप और भोग के प्रति परिहार था, यानी तप और भोग में दोनों में काफी अंतर था। बौद्ध धर्म में तप या भोग को तप को कम मान्यता दी गई थी और जैन धर्म में तप को अत्यधिक मान्यता दी गई थी। तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्य मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में मिलता है, जबकि वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध तथा प्राणियों की हिंसा का निषेध नामक इत्यादि विचारधाराएं बौद्ध और जैन दोनों में समान रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अहिंसा, ऑप्शन नंबर 2 स्त्रियों का संघ में प्रवेश, ऑप्शन नंबर 3 वैश्य वर्ग का समर्थन, ऑप्शन नंबर 4 कठोर तप में विश्वास। तो इनमें समानता नहीं है, क्योंकि जैन धर्म है जो कठोर तप में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म है जो कठोर तप में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ, ऑप्शन नंबर 2 कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर, ऑप्शन नंबर 4 देवीपाटन। तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में यमुना तट पर अवस्थित कौशाम्बी बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मावलंबियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। इसे आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थल है। पद्म प्रभु का
जन्म स्थल है। तो यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर भी है तथा यहाँ 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीर्णावस्था में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि ऑप्शन नंबर 1 कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन नंबर 2 मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन नंबर 3 पुरुष दोनों की ही स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका एक ही सही है, वह कौन सा है? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष ये ओनली फॉर जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में नहीं है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, ये दोनों विचारधाराएं नहीं हैं। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता है तो जैन धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का आदेश देता है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, वही महावीर आत्मा में विश्वास करते थे। कर्मवाद तथा मोक्ष दोनों धर्मों के विचार भिन्न भिन्न हैं। जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। इस प्रकार जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ है शरीर विनाश, जबकि बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। स्वयं बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है। गौतम बुद्ध ने जाति पांति जैसे सामाजिक कुरीतियों का जितने प्रबल शब्दों में खंडन किया, महावीर ने नहीं किया। सामाजिक विषयों में महावीर के विचार ब्राह्मणों से मिलते जुलते थे। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों धर्म वैदिक धर्म के सुधारवादी स्वरूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? ऑप्शन नंबर 1 केवल हिंदू धर्म में। ऑप्शन नंबर 2 हिंदू और जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध और जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर 4 हिंदू बौद्ध जैन धर्म में। तो इन तीनों में ही पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। हिंदू बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, फलतः कर्म फल का सिद्धांत भी मानता है, परंतु कर्म फल को अगले जन्म में ले जाने वाला तत्व आत्मा को नहीं मानता है। कर्म फल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर खुद को समाप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर 2 विष्णु। ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध। ऑप्शन नंबर 4 शिव। तो इसका सही आंसर है बुद्ध। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी प्रतिमाएं मथुरा व गांधार कला शैली में बनाई गई, जिनकी पूजा कालांतर में की जाने लगी। बाद में उन्हें विष्णु का अवतार घोषित किया गया तथा प्रतिमाओं के पीछे प्रभा मंडल बनाया जाने लगा और उनकी दिवालियों में स्थापना की जाने लगी। इस प्रकार मानव प्रतिमाओं के रूप में पूजा जाने वाले बुद्ध पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 हिंदू मंदिर के कारण। ऑप्शन नंबर 2 हाथी दांत के काम हेतु। ऑप्शन नंबर 3 स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु। ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो इसका सही आंसर है बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है। यह वही क्षेत्र है जहां पर गांधार कला पुष्पित पल्लवित हुई और एक अलग कला स्कूल के रूप में अपनी मान्यता स्थापित की। यहीं पर बौद्ध धर्मानुयायियों ने विश्व की सबसे ऊंची बौद्ध प्रतिमा का निर्माण किया था, जिसे बर्बर तालिबान शासकों ने मूर्ति पूजा का प्रतीक मानकर अपने शासन काल में तोपों एवं रॉकेट लॉन्चरों से इस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म ने। ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन नंबर 3 आजीविकों ने। ऑप्शन नंबर 4 वैदिक धर्म ने। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म ने। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में यदि सैंधव कला एवं भित्ति चित्रकला को छोड़ दिया जाए तो सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा से प्राप्त होती है, जो कि बुद्ध की है।
जहां तक वैदिक या सनातन धर्म में मूर्ति निर्माण का प्रश्न है तो वह वैष्णव एवं शैव धर्मों के विकास के बाद ही संभव हुआ था, जिसका काल ईस्वी सन द्वितीय या तृतीय शताब्दी के पश्चात ही माना जाता है, जबकि मथुरा से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के यानी प्रथम सदी के लगभग की मानी जाती है। इन दोनों धर्मों में जो भी मूर्तियां बनी उनकी पश्चातवर्ती काल में पूजा होने लगी, इसलिए मूर्ति पूजा की दृष्टि से यह श्रेय बौद्ध धर्म को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 बरहूत, ऑप्शन नंबर 2 मथुरा, ऑप्शन नंबर 3 सांची, ऑप्शन नंबर 4 अमरावती। तो इसका सही आंसर है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन नंबर 1 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 2 कुषाण काल, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य काल, ऑप्शन नंबर 4 गुप्तोत्तर काल। तो इसका सही आंसर है कुषाण काल। कुषाण युग में मथुरा में से बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी व बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा का संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 कुषाण काल से, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल से, ऑप्शन नंबर 3 वर्धन काल से, ऑप्शन नंबर 4 राजपूत काल से। तो इसका सही आंसर है गुप्त काल से। गुप्त काल की चित्रकला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित था। गुप्त मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्ति चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता बौद्ध कला है। भूमि स्पर्श मुद्रा की कुछ प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 मिलिंद पन्ह, ऑप्शन नंबर 2 मंजिम निकाय, ऑप्शन नंबर 3 महापरिनिर्वाण सूक्त और ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान प्रस्थान सूत्र। तो इसका सही आंसर है महापरिनिर्वाण सूत्र। विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ चुंद नामक लोहार की अमर वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को भोजन दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनारा पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। उनके शरीर धातु के 8 भाग किए गए तथा प्रत्येक पर स्तूप बनाए गए। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम इस प्रकार हैं। पावा ऑप्शन 1 नंबर है पावा व कुशीनारा के मल, ऑप्शन 2 नंबर है कपिलवस्तु के साक्य, 3 पर वैशाली के लिच्छवी, 4 अलकप के बुल्ली, रामगांव के कोलिया, पीपलीवन के मौर्य, बैठ द्वीप के ब्राह्मण और मगधराज अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क, ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 हर्ष। तो इसका सही आंसर है कनिष्क के काल में। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासन काल में मिला। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके समय ही बौद्ध धर्म का विदेशों से संपर्क हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अमर कार्दव नाम के बौद्ध धर्म अनुयायी को ऊंचे पद पर नियुक्त किया और हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध इतिहास परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। विख्यात स्थल और अवस्थान यानी कहाँ स्थित है? टाम्बो मठ और मंदिर स्कूल संकुल स्पीति घाटी,
पॉइंट नंबर 2, लोहोत्सव लाखांग मंदिर नक्को जस्कार घाटी। नंबर 3, अलचे मंदिर संकुल लद्दाख। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है 1 और 3, यानी टाम्बो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में और अलची मंदिर स्कूल लद्दाख में। टाम्बो मठ और मंदिर संकुल लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहौल नहीं, लाहौर होगा ये। इस मठ को हिमालय क्षेत्र का अजंता भी कहा जाता है। अलची मंदिर संकुल का नाम अलची गांव के नाम पर पड़ा है। यह मंदिर संकुल सिंधु नदी के किनारे जम्मू कश्मीर के लेह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर 1, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ऑप्शन नंबर 2, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ऑप्शन नंबर 3, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षय कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 4, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो इसका सही आंसर है चैत्य पूजा स्थल होता है, यानी जहाँ पे चेतना जागृत हो जाए वह पूजा स्थल हो गया, और विहार जहाँ पर भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बौद्ध धर्म में जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे विहार कहा जाता है। चैत्य बौद्धों के पूजा ग्रह होते हैं। सामान्यतः चैत्य और विहार आसपास होते हैं। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध कार्ले का चैत्य माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध मठों एवं संघ की परंपरा को बनाए रखा। बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर 2 प्रकार के स्थापत्यों का निर्माण किया। वे हैं बौद्ध विहार और चैत्य ग्रह। प्राचीन भारत में अनेक स्थानों पर भाजा, कन्हेरी, नागार्जुन कोंडा इन स्थापत्यों के साक्ष्य दिखाई देते हैं। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक एवं दशरथ ने अनेक बौद्ध विहारों एवं चैत्यगृहों का निर्माण इनके लिए करवाया। इसमें करण चौपड़, सुदामा गुहा आदि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? ये सेम वही है। इसमें चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से किन का अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबियों साधुओं के आश्रमों से है? ऑप्शन नंबर 1 विहार, ऑप्शन नंबर 2 मठ, ऑप्शन नंबर 3 वसदी और पॉइंट नंबर 4 मंडप। नीचे दिए गुटों में सही अंतर केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3, और ऑप्शन नंबर 3 है 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2 और 3, 4। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, 4। 1, 2 और 3 यानी बिहार, मठ और वसादी। बौद्ध साधुओं के निवास स्थान को विहार, हिंदू से साधुओं के मठ और जैन साधुओं के मठ को वसदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 गोपाल, ऑप्शन नंबर 2 देवपाल, ऑप्शन नंबर 3 धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 4 महिपाल। तो इसका सही आंसर है विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल था। धर्मपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी पहाड़पुर में बौद्ध विहारों की स्थापना की। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ, ऑप्शन नंबर 2 सांची, ऑप्शन नंबर 3 बोध गया, ऑप्शन नंबर 4 कुशीनारा। तो इसका सही आंसर है सांची। सांची की पहाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ, एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप। महास्तूप में भगवान बुद्ध के द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत तथा महामोदगलायन के धातु
अवशेष सुरक्षित है। सारनाथ, वाराणसी स्थित सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बोध गया बिहार स्थित बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और कुशीनारा में यहाँ बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में देह त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 नालंदा, ऑप्शन नंबर 3 राजगीर, ऑप्शन नंबर 4 पटना। तो इसका सही आंसर है राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप से संबंधित सही है। ऑप्शन नंबर 1 महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर 2 धर्मचक्र, ऑप्शन नंबर 3 सांड, ऑप्शन नंबर 4 महाभिनिष्क्रमण। तो इसका सही आंसर है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अंततः महापरिनिर्वाण का संबंध स्तूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक का सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन नंबर 2 बरहूत स्तूप, ऑप्शन नंबर 3 अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर 4 एलोरा की गुफाएं। बरहूत इसका सही आंसर है बरहूत स्तूप। बरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले के समीप स्थित है। इसका निर्माण सूंग काल में हुआ। इसके अवशेष अपने मूल स्थान पर आज नहीं है, परंतु उसकी वेष्टनी का एक भाग तथा एक तोरण भारतीय संग्रहालय कलकत्ता तथा प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके कुछ अवशेष भारतीय कला भवन वाराणसी तथा कुछ भाग सतना के रामवन संग्रहालय में रखे गए हैं। इस स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने की थी। स्तूप के बाहरी भागों पर अनेक प्रकार की मूर्तियां एवं चित्र उकेरे गए हैं, जिनमें यक्ष, नाग, लक्ष्मी, राजा, सामान्य व्यक्ति, सैनिक, वृक्ष आदि के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के चित्र और उनके पूर्व जन्म की कथाओं को भी उत्कीर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त जातक कथाओं तथा मनोरंजक दृश्यों का भी अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 राजगृह, ऑप्शन नंबर 2 कुशीनगर, ऑप्शन नंबर 3 सांची, ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ। तो इसका सही आंसर है सांची। सांची की पहाड़ी से प्राप्त 3 स्तूपों में क्रमशः प्रथम विशाल स्तूप या महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म के प्रचारकों के तथा तृतीय में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? ऑप्शन नंबर 1 मारीची, ऑप्शन नंबर 2 तारा, ऑप्शन नंबर 3 हारिति, ऑप्शन नंबर 4 पटिनी। तो इसका सही आंसर है हारिति। बौद्ध परंपरा के अनुसार हारिति का बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया। यह एक यक्षिणी थी। यह मातृ देवी के रूप में जानी जाती है। तारा आदि देवियों को वज्रयान में महत्व प्रदान किया गया तथा तारा देवी बोधिसत्व की पत्नी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजी की डेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां मिली है, यानी आसनस्थ आकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मा और विष्णु, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मा और इंद्र, ऑप्शन नंबर 3 शिव और ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर 4 विष्णु और इंद्र। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मा और इंद्र। शाहजी की डेरी के स्तूप से प्राप्त पुरावशेषों में धातु मंजूषा में बुद्ध की आसनस्थ आकृति ब्रह्मा और इंद्र की आकृतियों के साथ है। कनिष्क स्तूप कनिष्क द्वारा द्वितीय शताब्दी में निर्मित स्तूप है। यह पेशावर पाकिस्तान के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बोध गया, ऑप्शन नंबर 2 कुशीनगर, ऑप्शन नंबर 3 लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर 4 ऋषिपतन। तो इसका सही आंसर है बोध गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिय, वप्पा, भादिया, महानामा, असांगी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को बोध गया के निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर 4 विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्होंने एक महान धर्म की स्थापना की जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। इसका प्रचार प्रसार भारतवर्ष में ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ। इनके धर्म की प्रसार की महत्ता को देखते हुए इन्होंने पाश्चात्य विद्वानों ने लाइट ऑफ एशिया कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? ऑप्शन नंबर 1 वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर 3 कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 4 उज्जैनी। तो इसका सही आंसर है उज्जैनी। उज्जैनी की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। महात्मा बुद्ध ने उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी, बल्कि वहां पर उन्होंने अपनी जगह महाकात्यायन को नामक अपने एक शिष्य को भेजा था। अन्य जगहों यथा वैशाली, कपिलवस्तु तथा कौशाम्बी की यात्रा बुद्ध ने की थी। वैशाली में उन्होंने कई वर्षा काल बिताए। यहाँ लिच्छवियों ने बुद्ध के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटागरशाला का निर्माण करवाया। वैशाली में ही वैशाली की नगर वधु अमरपाली बुद्ध की शिष्या बनी। यहीं पर बुद्ध ने महिलाओं को पहली बार अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी, यानी वैशाली में महिलाओं को पहली बार अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। इसी प्रकार राजगृही में अपने प्रवास के दौरान बुद्ध ने कई बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु की यात्रा की तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने मत में दीक्षित किया। अपने धर्म प्रचार के क्रम में बुद्ध ने वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी की भी यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 प्रद्योत, ऑप्शन नंबर 3 प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर 4 उदयन। तो इसका सही आंसर है प्रसेनजीत। गौतम बुद्ध की समान आयु का शासक प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत कौशल राज्य का महान शासक था। कौशल राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है। सरयू नदी इस जनपद को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी कौशल की राजधानी सांकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मगध शासक बिंबिसार भी प्रसेनजीत का समकालीन था, जिसने प्रसेनजीत की बहन महाकौशला का विवाह हुआ और काशी प्रांत प्रसेनजीत ने दहेज में दिया था। लेकिन अजातशत्रु से प्रसेनजीत का युद्ध हुआ और अंततः दोनों में समझौता हो गया और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 चंड प्रद्योत, ऑप्शन नंबर 3 प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर 4 उदयन। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक बिंबिसार के दरबार में था। जीवक सालवती या सालवती नामक गणिका का पुत्र था। ज्ञातव्य है कि मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासक से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था।
अवंती राज चंड प्रद्योत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राजवेद जीवक को चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या, ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर 3 पिपरहवा, ऑप्शन नंबर 4 शोहगोरा। तो इसका सही आंसर है पिपरहवा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नौगढ़ से 13 मील उत्तर की ओर नेपाल की सीमा से लगा हुआ पिपरहवा प्राचीन बौद्ध स्थल है। यहाँ से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध काल की अस्थियों की मंजूषा मिली है। यह पाषाण काल की है, यह पाषाण की है, माफ कीजिए। ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है उससे पता चलता है कि इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। पिपरहवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक है जिसका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करवाया गया। शाक्यों ने उनके शरीर धातु का एक भाग प्राप्त कर इसे बनवाया था। संप्रति स्तूप के अवशेष तथा मंजूषा लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्य गणराज्य की राजधानी पिपलीवन भी थी, इसी स्थान पर स्थित है। आजकल इस स्थान को पिपरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? ऑप्शन नंबर 1 स्थानिक, ऑप्शन नंबर 2 उदयन, ऑप्शन नंबर 3 बौद्धि, ऑप्शन नंबर 4 निकक्षु। तो इसका सही आंसर है उदयन। गौतम बुद्ध के कौशाम्बी यात्रा के समय उदयन नाम के प्रसिद्ध राजा का राज था। यह निर्धारण बुद्ध ग्रंथ महावंश, जैन ग्रंथ स्थावीरावली, हरवंश, विष्णु भागवत आदि पुराणों के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया। ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 लंका, ऑप्शन नंबर 4 गांधार। तो इसका सही आंसर है चीन। चीन के कांसो प्रांत की सीमा पर तुनहांग स्थान बौद्धों का प्रधान केंद्र था। यहाँ की पहाड़ी गुफाओं में अनेक मूर्तियां, चित्र आदि मिले हैं तथा वहां से अनेक बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है। यहीं से होकर बौद्ध धर्म के प्रथम प्रचारक कश्यप मातंग और धर्मरक्ष यानी धर्मरतन श्वेत अश्व पर आरूढ़ होकर चीन की राजधानी चंगान गए थे। वहां पहुंचकर उन दोनों धर्म प्रचारकों ने श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया। आज भी सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर वहां जो गांव है वहां श्वेत पत्थर के 2 अश्व खड़े हैं जिनसे उन महान बौद्ध प्रचारकों की स्मृति जागृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन नंबर 1 तृतीय, ऑप्शन नंबर 2 चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 3 पंचम, ऑप्शन नंबर 4 छठम। तो इसका सही आंसर है पंचम पीढ़ी का है। बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर 4 गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में यानी गया बिहार के बौद्ध नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। पिपल वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध कहलाए। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। ज्ञातव्य है कि बौद्ध गया बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मक्का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन नंबर 1 हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर 2 वेद, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मणवादी रीति रिवाज, ऑप्शन नंबर 4 व्यापक रूप से प्रचलित मांस के सेवन की प्रथा। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। गौतम बुद्ध के पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन पृथक जातियों के रूप में हो चुका था। कर्मकांड धर्म के मुख्य अंग बन चुके थे और ब्राह्मणों ने इसे और जटिल बना तथा आडंबरपूर्ण बना दिया था। यज्ञ एवं कर्म की जटिलता से मुक्ति पाने के लिए जनता व्यग्र थी। महावीर और बुद्ध के आगमन से उन्हें मुक्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक से संबंधित वर्णन सही है।
ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध के निर्वाण, ऑप्शन नंबर 2 बुद्ध के जन्म, ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, ऑप्शन नंबर 4 धर्मचक्र परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक से संबंधित है। जातक कथाओं में बुद्ध के शाक्य वंश के में उत्पन्न होने से पूर्व के जन्मों का वृत्तांत है। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं हैं, जिसमें लगभग 600 कहानियां संग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 धर्म का उस समय प्रभुत्व था, ऑप्शन नंबर 2 उन्होंने युद्ध और अहिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, ऑप्शन नंबर 3 जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए, ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। तो इसका सही आंसर है जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वे सभी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक मुनि कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध मुनि, ऑप्शन नंबर 2 शैव दार्शनिक, ऑप्शन नंबर 3 वैष्णव, ऑप्शन नंबर 4 शाक्त अनुयायी। तो इसका सही आंसर है बौद्ध मुनि थे। अशोक ने संबोधि, लुम्बिनी और बुद्ध कोनाकमन, कनक मुनि के स्तूप आदि बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। इस राज यात्रा की पाटलिपुत्र से इन स्थानों की यात्रा की प्रगति के सूचक स्तंभ अब तक विद्यमान है और उनमें विभिन्न चरणों का साक्ष्य देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे? ऑप्शन नंबर 1 सातवाहन, ऑप्शन नंबर 2 इक्ष्वाकु, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 वाकाटक। तो इसका सही आंसर है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु राजवंश में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे। इक्ष्वाकु राजवंश की महिलाओं ने बौद्ध धर्म की कई कलाकृतियां, स्तूप आदि का निर्माण करवाया। नागार्जुनी कोंडा का स्तूप इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 वणिक, ऑप्शन नंबर 2 सातवाह, ऑप्शन नंबर 3 सेठी, ऑप्शन नंबर 4 आपनिक। तो इसका सही आंसर है सातवाह। बुद्धकालीन उत्तरी भारत में व्यवसाय तथा उद्योग धंधे अत्यंत विकसित अवस्था में पहुंच गए थे। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के उद्यमों का उल्लेख मिलता है। विभिन्न व्यवसायियों के अपने अपने संगठन थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय या उद्योग करने वाले व्यक्तियों की संस्था थी। जातक ग्रंथ 18 श्रेणियों का उल्लेख करते हैं। श्रेणियों के संगठन में सर्वोच्च स्थान अध्यक्ष का था, जिसे श्रेष्ठिन, सेठी या जेठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान सार्तवाह कहलाता था। बड़े नगरों के व्यापारियों की बड़ी श्रेणी होती थी, जिनके प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रावस्ती के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी अनाथ पिंडक, कौशाम्बी के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी घोषक था। इन्होंने क्रमशः जैतवंत तथा घोषित राम महाविहारों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की, किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? ऑप्शन नंबर 1 एकांतवाद, ऑप्शन नंबर 2 सर्वास्तिवाद, ऑप्शन नंबर 3 शून्यतावाद, ऑप्शन नंबर 4 अनेकांतवाद। तो इसका सही आंसर है सर्वास्तिवाद। भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म, जिसे बौद्धितरा भी कहते हैं, महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महायान संप्रदाय श्रावस्तिवाद का ही रूप है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतेश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन नंबर 1 नालंदा, ऑप्शन नंबर 2 विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर 3 सोमपुर, ऑप्शन नंबर 4 वल्लभी। तो इसका सही आंसर है विक्रमशिला। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार हेतु एक प्रतिनिधि मंडल भारत में
भारत से 8वीं सदी में तिब्बत गया, जिसका नेतृत्व विक्रमशिला यानी विश्वविद्यालय के आचार्य अतीश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 तर्कशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन नंबर 4 रसायन विज्ञान। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विद्यालय के बारे में हमें अधिक जानकारी चीनी यात्रियों से मिलती है। यह विश्वविद्यालय दक्षिणी भारत में राजगीर के समीप स्थित है। गुप्तवंशीय शासक कुमारगुप्त ने इस बौद्ध संघ को पहला दान दिया था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों की सुविधा थी। शैलेंद्र नामक बालपुत्र देव ने मगध नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जावा के भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया। यहाँ पर हर विषय की शिक्षा दी जाती थी, पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन अध्यापन विशेष रूप से होता था। वेनसांग भी यहाँ की शिक्षक मंडली का एक सदस्य था। यहाँ पर पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 पुरुष और नारी का योग, ऑप्शन नंबर 2 देवता और देवी का योग, ऑप्शन नंबर 3 देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है तथा यह शिव और पार्वती के परस्पर तादात्म्य पर आधारित थी। हरिहर के रूप में शिव और विष्णु को साथ दर्शाया गया, जो वैष्णव व शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। यह गुप्तकालीन नई साधना पद्धति के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन नंबर 1 आनंद, ऑप्शन नंबर 2 वसुमित्र, ऑप्शन नंबर 3 घोषाल, ऑप्शन नंबर 4 सुभद्र। तो इसका सही आंसर है सुभद्र। बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में रूपांतरित बौद्ध धर्म में शिक्षा दी जाने वाली अंतिम व्यक्ति सुभद्र या सुभद्र था, जबकि आनंद उनका प्रिय शिष्य था, जिसके अनुरोध पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी? ऑप्शन नंबर 1 370 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 463 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्वाण 483 ईसा पूर्व, विश्व महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु एवं उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। तथागत बुद्ध प्राचीनतम धर्मों में से एक महान बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर हुआ था तथा महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो गया जिनकी प्रारंभ में निंदा करता था, कारण यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों के शिकार हो गया था। कूट है इसका। कथन ए और आर दोनों सही है तथा ए है जो आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 कथन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है कथन ए और आर दोनों सही है और ए और जो इसका सही स्पष्टीकरण करता है, यानी ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया था, यह इसका सही कारण है। कालांतर में बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया और अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो गया जिनके प्रारंभ में निंदा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर 1 सत्य, अहिंसा, दया, ऑप्शन नंबर 2 प्रेम, करुणा, क्षमा, ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर 4 विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो इसका सही आंसर है बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न यानी 3 रत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन 3 रत्नों की में ही बौद्ध धर्म पर आधारित है। त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध का अर्थ है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया हो।
बुद्ध सांख्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध है। धम्म, बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर आधारित है। संघ, बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। धम्म के प्रचार के लिए संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध दर्शन, ऑप्शन नंबर 2 न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर 3 योग दर्शन, ऑप्शन नंबर 4 जैन दर्शन, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बौद्ध दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। सूत पिटक, ऑप्शन नंबर 2 विनय पिटक, ऑप्शन नंबर 3 अभिधम पिटक, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यमक बुद्ध पिटक है वह है अभिधम पिटक। यमक बौद्ध पिटक अभिधम से संबंधित है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ है, जिस कारण इसे सप्तम करण कहा जाता है। सातों का ग्रंथ इस प्रकार है, धम्म संगीण, विभंग, धातु कथा, पुगल पंथी, कथावंतु, यमक और पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें। तीर्थंकर और प्रतिमालक्षण है, यानी प्रतिमालक्षण उनका क्या है? अब देखिए नंबर 1 आदिनाथ। आदिनाथ का प्रतिमालक्षण क्या है? वृषभ। और मल्लीनाथ का है जल कलश। पार्श्वनाथ का शरभ। और संभवनाथ का अशव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिनाथ का वृषभ आ गया, मल्लीनाथ का जल कलश और पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का असव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। ऑप्शन नंबर 1 संत चरणदास की, ऑप्शन नंबर 2 संत निम्बारकाचार्य की, ऑप्शन नंबर 3 संत रैदास की, ऑप्शन नंबर 4 संत रामचरण की। तो इसका सही आंसर है संत चरणदास की। नारी संत दयाबाई संत चरणदास की शिष्या थी। इनकी एक बहन सहजोबाई भी संत चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई मेवात राजस्थान की रहने वाली थी। दयाबाई की भक्ति में वैराग्य की प्रधानता थी। संत चरणदास ने अपनी भक्ति में प्रेम को बहुत महत्व दिया। यही कारण था कि दया और सहजों की भक्ति का आधार प्रेम तो था, किंतु दोनों के मार्ग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह की डेयरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसन अवस्था आकृतियां मिली है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्मा और विष्णु, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मा और इंद्र, ऑप्शन नंबर 3 शिव और ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर 4 विष्णु और इंद्र। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मा और इंद्र। शाहजी के डेयरी के स्तूप से प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां ब्रह्मा और इंद्र की आकृतियों के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर 1 महायान बौद्ध मत का विवरण, ऑप्शन नंबर 2 हीनयान बौद्ध मत का विवरण, ऑप्शन नंबर 3 संघ के नियम, ऑप्शन नंबर 4 राजा मेनांडर के प्रश्न। तो इसका सही आंसर है संघ के नियम। पातिमोक्ष बौद्ध संघ के नियम है। इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा उसके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क द्वारा आयोजित बौद्धों की चतुर्थ महासभा ने बौद्ध दर्शन पर एक विश्व कोश तैयार किया। इस विश्व कोश का नाम था? ऑप्शन नंबर 1 महावग, ऑप्शन नंबर 2 प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ऑप्शन नंबर 3 आर्यक्षक, ऑप्शन नंबर 4 महाविभाषा। तो इसका सही आंसर है महाविभाषा। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। वसुमित्र द्वारा महाविभाषा शास्त्र नामक संस्कृत विश्व कोश बौद्ध दर्शन पर लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चिंग के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर 1 पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर 2 मृग सिखावन, ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 4 लुम्बिनी वन। तो इसका सही आंसर है मृग सिखावन। चीनी यात्री ई चिंग के अनुसार गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त ने
चीनी बौद्ध यात्रियों के निवास करवाया और इसका खर्च चलाने के लिए 24 गांव दान में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 2 एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे। ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन नंबर 4 एक शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए राजपाट त्याग दिया था। तो इसका सही आंसर है बुद्ध के एक गुरु थे। गृह त्याग के पश्चात वैशाली के समीप गौतम बुद्ध की मुलाकात सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से हुई। बुद्ध ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। अलार कलाम बुद्ध को योग की शून्य अवस्था तक ले गए, लेकिन बुद्ध को इससे संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने राजगृह को रुद्रक राम पुत्र को अपना गुरु बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध मत को दान देने से अर्जित धार्मिक पुण्य। ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध मत से संबंध स्थापित। ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। तो इसका सही आंसर है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम व्यवस्था। बौद्ध धर्म के संघ गणतंत्रात्मक आधार पर था। भिक्षुओं के आवास को संघाराम कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश प्रवज्या की दीक्षा से होता था, जो 15 वर्ष की अवस्था में दी जाती थी। इसके 5 वर्ष बाद अर्थात 20 वर्ष की अवस्था में उपसंपदा की दीक्षा दी जाती थी। प्रवज्या ग्रहण करने वाले भिक्षु श्रामणेर कहलाते थे। इस प्रकार संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। प्रारंभ में बुद्ध ने स्वयं ही लोगों को प्रवज्या ग्रहण कराई, किंतु अधिकाधिक लोगों द्वारा संघ में प्रवेश किए जाने के कारण बुद्ध ने अन्य लोगों द्वारा संघ में प्रवेश किए जाने के कारण बुद्ध ने अन्य लोगों को भी उपसंपदा दिलाने का अधिकार प्रदान किया। संघ प्रवेश के बाद कुछ समय तक भिक्षुओं के लिए धर्म का अध्ययन करना आवश्यक था। भिक्षु लोग वर्षा काल को छोड़कर अन्य समय धर्म का उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके 2 प्रमुख चरित्र है, नागसेन और ऑप्शन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क। ऑप्शन नंबर 2 मिनाड्र। ऑप्शन नंबर 3 युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर 3 अतियालसिद्धस। तो इसका सही आंसर है मिनाड्र। नागसेन रचित मिलिंद पन्हो में यूनानी नरेश मिलिंद अथवा मिनाड्र तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप संकलित है। इसके 7 सर्गों में केवल 3 में ही मिलिंद के प्रश्न है। इसकी वार्तालाप शैली प्लेटो व सुकरात की वार्तालाप शैली के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया। ऑप्शन नंबर 1 कुमारजीव। ऑप्शन नंबर 2 असंग। ऑप्शन नंबर 3 वसुबंध। ऑप्शन नंबर 4 अतेश। तो इसका सही आंसर है कुमारजीव। कुमारजीव कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने मध्य एशिया व चीन में जाकर बौद्ध धर्म इन विशेषतः महायान मत तथा भारतीय ज्ञान एवं दर्शन का प्रचार प्रसार किया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन कहाँ दिए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर 2 कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर 3 राजगृह। ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ। तो इसका सही आंसर है श्रावस्ती। आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, और अपनी तैयारी को पुरजोर से संपन्न कीजिए और अपना सिलेक्शन कन्फर्म कीजिए। धन्यवाद साथियों।